जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में देखेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गारो खासी चैत्य की पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। दोस्तों आपको बताना है कि गारो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट के भाग नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत का पूर्वी समुद्र तट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। जो पूर्वी तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। दोस्तों आपको बताना है जो कोंकण तट है वो कहां से कहां तक विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा से दमन तक। कोंकण तट है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। दोस्तों आपको बताना है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवाल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति है जो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं तथा लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। दोस्तों आपको बताना है कि 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरन और नरकुंडम द्वीप है तो जो ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों ये नरकुंडम द्वीप है यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है तथा बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि न्यू द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। जो न्यू द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा एक द्वीप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीव। दीव एक द्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जानते थे तथा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सोलुलर जेल, यहीं पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये अरब सागर में है। लक्षद्वीप है ये कहाँ पर है, अरब सागर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीव स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि दीव है जो कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खम्बाती खाड़ी में। दीव है जो खम्बाती खाड़ी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम है। जो रामेश्वरम है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। दोस्तों आपको बताना है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। थार मरुस्थल है यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि जो दक्षिण गंगोत्री है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। जो दक्षिण गंगोत्री है ये भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस क्षेत्र को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सियाचिन। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। दोस्तों आपको बताना है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर है। दोस्तों आपको बताना है कि कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? दोस्तों आपको बताना है कि लद्दाख का वह हिस्सा कौन सा है जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आस्काई चीन। उसको आस्काई चीन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीतमय स्थल है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का एकमात्र शीतमय स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख को भारत का शीतमय स्थल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तथा यह रेखा झारखंड राज्य की राजधानी रांची के मध्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा है जो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9। उत्तर प्रदेश की सीमा है जो 9 राज्यों के साथ लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? दोस्तों आपको बताना है जो नीमूर द्वीप है वो किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की मानक रेखा है? दोस्तों आपको बताना है कि जो देशांतर है उनमें से कौन सी भारतीय मानक रेखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? दोस्तों आपको बताना है कि वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड की सीमा है जो मिजोरम से नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा है जी राजस्थान से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वो राजस्थान से नहीं लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है? दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा है जो मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जो पहले नेपा के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपा के नाम से जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सा भारतीय द्वीप बंगाली खाड़ी में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भारतीय द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नोक है? जो इंदिरा पॉइंट है वो किसकी दक्षिणी नोक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही होगा अंडमान और निकोबार का। इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार का दक्षिणी नोक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि राम सेतु कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाक जल संधि में। जो राम सेतु है वह पाक जल संधि में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों आपको बताना है जो जवाहर सुरंग है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? दोस्तों आपको बताना है कि उड़ीसा में जो द्वीप है वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किसका नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन है। दोस्तों आपको बताना है कि सियाचिन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद है जो सीमांत क्षेत्र है। हिमनद सीमांत क्षेत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? दोस्तों आपको बताना है जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किन किन के बीच झगड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। जो सियाचिन ग्लेशियर है वह लद्दाख में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है कि सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई भारत की कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह है जो भारत की सुदूर दक्षिणी इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती हैं? दोस्तों आपको बताना है जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किस से अलग करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। पटकाई की पहाड़ियाँ जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है। दोस्तों आपको बताना है कि वह राज्य समूह कौन सा है जिससे मणिपुर की सीमा लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड, असम, मिजोरम की सीमा है जो मणिपुर से लगी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत की सीमा का निर्धारण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों आपको बताना है पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है जो
पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दोस्तों आपको बताना है जो अरब सागर में स्थित द्वीप हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सभी प्रवाल द्वारा उद्गम हुए हैं। जो अरब सागर में स्थित द्वीप हैं इनकी सबकी उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी उत्तम स्थान है वो किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।